इसराइल ने फ़लस्तीन में क़यामत बर्पा कर दी। इसराइली तैयारों का गजा में हस्पताल पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 800 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा के हस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में बड़े पैमाने पर शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में अफराद पनाह लिए हुए थे। अस्पताल का 80% हिस्सा सर्विस से बाहर था। गजा हस्पताल हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का बाइडन से मुलाकात से इनकार। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास भी मनसूख कर दिया। इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करनी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल का दौरा कर रहे हैं। उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी सदर के मुलाकात से इनकार पर सदर बाइडन इसराइल के दौरे के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। जर्मन चांसलर और उनका वफ्द नेतन्याहू से मुलाकात के बाद वापस जाने के लिए तैयारे में सवार हुए तो रॉकेट हमले के अलार्म बजना शुरू हो गए, जिसके फौरी बाद तैयारे को रनवे पर दौड़ाने के बजाय खाली करवा लिया गया और जर्मन चांसलर समेत तमाम अफराद को ट्रैक पर मुंह के बल लिटा दिया गया। जेहलम में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। लड़की के घर वालों ने सुलह के बहाने जोड़े को घर बुलाया। मियां बीवी जान बचाने के लिए मस्जिद के सहन में उन्होंने पनाह ली। लड़की के घर वालों ने मस्जिद के अंदर फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया। आमिर कियानी हमारे साथ है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आमिर कियानी, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या मोटरवे लीला टाउन के करीब पेश आया है, जहां पर फायरिंग से पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया है और दोनों लाशों की जो शनाख्त है, रहमान रसूल और सुफा नामी जो लड़की है, इन नामों से शनाख्त हुई है। इस जोड़े के बारे में ये बताया जाता है कि दोनों ने पसंद की शादी चंद रोज कबल की थी। आज घर वालों ने सुलह के लिए बुलाया तो जिस पर वो भाग गए और भाग कर उन्होंने मस्जिद के सहन में पनाह ले ली और जहाँ पर जो लड़की के घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की जो भारी नफरिया मौके पर पहुंच चुकी है, लाशों को तहवील में ले लिया गया है और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। और अब अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की साइकिल कार चर्चा रहा। चेयरमैन पीटीआई के वकील शहराज अहमद रांझा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करना चाहते हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमारा भाई और कुछ नहीं मांगता, बस एक साइकिल मांगी है। वो जो साइकिल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे घर में है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि वो चाहते हैं कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो। मजीद क्या बात हुई और क्या मामला है, तफसीलात जानते हैं। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, बताइए। अदालत में आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको आज अदालत ने जो है वो मंजूर करते हुए जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल हैं उनको यह हदायत जारी कर दी हैं कि उनकी जो है चेयरमैन पीटीआई की अपनी बेटों से बात करवाई जाए। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान बहुत दिलचस्प गुफ्तगू देखने में आई चेयरमैन पीटीआई के वकला और जज के दरमियान। जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं शहराज अहमद रांझा, उनकी जानिब से यह कहा गया कि वो चेयरमैन पीटीआई को साइकिल मुहैया करना चाहते हैं वर्जिश के लिए और अगर अदालत इजाज़त दे तो ये साइकिल उन तक पहुंचा दी जाएगी, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि वो भी यही चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि कहीं साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसा ना हो कि वो साइकिल सुप्रीडेंट जेल खुद चलाते रहें। जबकि चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान भी अदालत में मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी इसी बात पर इसरार किया गया बार बार कि जो उनके भाई हैं उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सेहत मांगी है और उनको वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करनी बहुत ज़रूरी है और वो चाहते हैं कि वो साइकिल जो चेयरमैन पीटीआई अपने घर इस्तेमाल करते थे वो उनको जेल में मुहैया की जाए। जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ साइकिल नहीं बल्कि मोटरसाइकिल भी मुहैया कर देंगे, जिस पर अदालत में काफ़ी देर तक कह के गूंजते रहे। मजीद अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की जो सेल है जेल के अंदर उसकी दीवार भी गिरवा दी है ताकि चेयरमैन पीटीआई वहाँ पे आराम से अपनी चहलकदमी कर सके, वहाँ पर सैर कर सकें और वो चाहते हैं कि उनको साइकिल मुहैया कर दी जाए। इस पर वो जल्द ही कोई आर्डर भी जारी कर देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकला और बहन की जानिब से इस बात पर भी इसरार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना मुहैया किया जाए, जिस पर अदालत का कहना था कि खाना फ्राहम करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। ताहम साइकिल पर कुछ सोचा जा सकता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो इस पर कोई हुक्मनामा भी जारी कर देंगे कि चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए जो साइकिल है वो जेल में मुहैया कर दी जाए।
और आपको अपडेट करेंगे, मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर दूसरे रोज महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.47 महंगा हो गया। डॉलर ₹277.03 से बढ़कर ₹279.50 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹277 से बढ़कर ₹280 पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान एक बार फिर से जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.47 महंगा हो गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। कपास की आमद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता साल से रवां साल कपास की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइए। जी, देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आना शुरू हो गई है। जो कपास की आमद है उसका सिलसिला जो है 15 अक्टूबर तक कपास की आमद का बताया गया है कि रिपोर्ट में 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच गई है। और कॉटन जिनिंग एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क भर में 665 के करीब जिनिंग मिल्स फाल हो गई हैं। और चेयरमैन एहसानुल हक जो है उन्होंने कहा गुज़श्ता साल कपास की पैदावार 50 लाख बेल्स से कम थी। पंजाब से 15 अक्टूबर तक कपास की 25 लाख बेल्स और सिंध से 34 लाख बेल्स की आमद हो चुकी है। गुज़श्ता सीजन के मुकाबले कपास की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान का जो कीमती ज़र मुबादला वो बचेगा। पाकिस्तान पर इस वक्त जो है कपास की दरामद नहीं करनी पड़ेगी। इस वक्त बताया गया कि मजबूरी तौर पर 49 लाख के करीब टेक्सटाइल कपास खरीद चुके हैं, जिससे मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत करार दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 9 मई को जिना हाउस अस्करी टावर हमला केस लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। मलिक अशरफ से मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा फैसले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अशरफ गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। 2 रुकनी बेंच ने इन खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज किया था और मुल्जिमान के वकला का मौक़िफ़ ये था कि खदीजा शाह और दीगर जो है उनके खिलाफ थाना गुलबर्ग और सरवर रोड में अस्करी टावर और जिना हाउस में हमले के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और मजीद उनका ये भी कहना था कि इनके हवाले से कि ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे और इनके खिलाफ जो ठोस शवाहद भी मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद इंसाद दहशतगर्दी कोर्ट ने इनकी जमानतें खारिज कर दी थी। तो हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि इनकी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें मंजूर की जाएँ, जबकि सरकार की जानब से इन दरख्वास्त जमानतों की मुखालफत की गई थी और ये कहा गया था कि इन मुल्ज़िमान की वहाँ पे मौजूदगी जो है वो जियो फेंसिंग के जरिए साबित हुई और दीगर भी ठोस शवाहद मौजूद थे और इस तरह दहशतगर्दी कोर्ट ने इनकी जमानतें जो थी वो मैट पे खारिज की थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। जमानतें मंजूर कर ली हैं, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी डिजकोट पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद के गांव चक नंबर 269 में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली बच्ची के घर आमद हुई। वज़ीर आला ने बच्ची के लवाहिकीन से मुलाकात की और फातिहा ख़्वानी भी की है। साथ ही साथ लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की इम्तिहानी भी कराई गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी डिजकोट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने फैसलाबाद के गाँव चक नंबर 269 में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली बच्ची के घर उनकी आमद हुई है, जहां पर बच्ची के लवाहिकीन से उन्होंने मुलाकात की है और फातिहा ख़्वानी भी की है। वज़ीर आला की बच्ची के लवाहिकीन को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी DNA रिपोर्ट हासिल कर ली है। आईजी पंजाब की जानिब से उन्हें बताया गया है। तैयब मकबूल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी तैयब, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने डिस्कोट के इलाका 269 रेबे में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल कमसिन महक के वालिदैन को मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला जब डिस्कोट पहुंचे तो उन्होंने ना सिर्फ डिस्कोट के अवाम बल्कि जो मकतूला बच्ची है उनके अहल खाना से ताज़ियत की, उनको दिलासा दिया और उनको यकीन दहानी करवाई कि मुल्ज़िमान जल्द से जल्द कैफरे करदार तक पहुँचा दिए जाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने IG और CPO फैसलाबाद से इस केस की तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग ली, जिस पर IG पंजाब की जानब से बताया गया कि 14 अफराद को मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके DNA के लिए सैंपल भिजवा दिए गए हैं। जैसे ही किसी का DNA मैच करेगा तो मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जिला पंजाब की जानब से अहले इलाका को और वालिदैन को यकीन करवाई गई कि जल्द से जल्द ये मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल मुकम्मल करके उसको न सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा बल्कि पंजाब हुकूमत
उसको अपने किरदार तक पहुंचाने के लिए मकतूला के लवाकिन के साथ खड़ी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।